अभी मैं बात करने जा रहा हूँ पेपे कॉइन को लेके कि पेपे कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और पेपे कॉइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन को देखें तो BTC 1,05,000, इथेरियम 2500 और XRP $2.21 के करीब ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद पेपे कॉइन को जो है वो बिटगेट एक्सचेंज में सर्च कर लेते हैं। पेपे कॉइन को सर्च करने के बाद पेपे कॉइन के चार्ट को हम डिटेल में ओपन कर लेंगे। तो पेपे कॉइन में आज हमारे पास 0.35% जो है वो मूव आया है। तो हम इसके चार्ट को यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम पेपे कॉइन की डिटेल में चले जाते हैं। पेपे कॉइन की डिटेल में जैसे ही गए तो पेपे कॉइन रैंकिंग में 27 नंबर पे पहुंच चुका है। मार्केट कैप इसकी 4 बिलियन है। ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली दिसंबर में लगाया, ऑल टाइम लो 2023 में लगाया था। इथेरियम की ब्लॉकचेन का कॉइन है। 100% जो है इसका सर्कुलेशन रेट है। पेपे कॉइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पेपे हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम इसके चार्ट को डिटेल में देखें तो पेपे कॉइन में इस टाइम जो है अभी मूव आने लगा है और अभी पेपे कॉइन के जो है वो पॉजिटिव जो है चार्ट स्ट्रक्चर का जो है वो मूव आ रहा है। यहाँ से पेपे की जो कैंडल्स बन रही हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो ब्लू कैंडल बनना स्टार्ट हो गई हैं और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि पेपे कॉइन यहाँ से अगेन जो है वो टॉप पे मूव करेगा हमारे पास। देखें पेपे कॉइन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उससे पहले पेपे कॉइन हमारे पास 0.402800 से रिजेक्ट हुआ था और 0.525 के करीब आया था। और उससे पहले भी पेपे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉप से रिजेक्ट हुआ है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टाइम में आप थोड़ा सा लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं या स्पॉट में ट्रेड लेते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है। हम इसके चार्ट को यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पेपे कॉइन का जो मैंने बाइंग जोन एरिया बताया था 0.50, 500, 600, 700 का जो एरिया बताया था कि यहाँ से आप इजीली बाइंग जो है वो पेपे कॉइन की कर सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और एक प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, ठीक है। और लेवरेज मैंने आपको 5x से लेकर 12x तक बताई थी लॉन्ग की, ठीक है। क्या अभी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर लेनी चाहिए? क्या पेपे कॉइन का यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है? पेपे कॉइन ने यहाँ से क्या अपवर्ड मूव करना है या नहीं? तो यहाँ से अगर हम पेपे कॉइन का देखें तो 4 मंथ तकरीबन जो है डाउनवर्ड ट्रेंड रहा। 4 से 5 मंथ जो है पेपे की प्राइस में इस मुसलसल जो है वो डिक्रीज मूवमेंट आता रहा और उसके बाद अभी जो है पेपे के जो स्ट्रक्चर है चार्ट स्ट्रक्चर 1.5 से 2 मंथ जो है पेपे ने अपवर्ड मूव स्टार्ट किया और तकरीबन 1.5 मंथ जो है पेपे का और पॉजिटिव मूवमेंट जो है अपवर्ड की रहनी है और उसके बाद जो है हमें पेपे में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी पेपे कॉइन में ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे कि कहाँ से एग्जिस्ट और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपे कॉइन में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए और होल्डिंग टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब तक किसी कॉइन को आप होल्ड नहीं करेंगे तब तक आप उससे प्रॉफिट नहीं बुक कर सकेंगे। तो 70 डेज़ की होल्डिंग यहाँ से आगे आप माइंड में लाजमी रखें। मैंने जब डिप से बताया था तब मैंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग एरियाज़ बताए थे। 0.501,000 का एरिया बताया था, फिर 1500 का एरिया बताया था और अगला एरिया 2100 का एरिया बताया था और होल्डिंग 150 डेज़ की बताई थी, जिसमें से 70 डेज़ जो है वो गुजर चुके हैं और तकरीबन 70 डेज़ मज़ीद जो है वो आप होल्डिंग करेंगे तो पेपे कॉइन जो है यहाँ से अगेन जो है वो टॉप पे मूव कर जाएगा और आपको एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे लेगा। पेपे कॉइन जो है शिबा और डॉज के बाद एक स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है और बड़ी मार्केट कैप का कॉइन है और रिकवरी जो है इसमें बहुत जल्द हो जाती है। बाकी पेपे कॉइन को लेके आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि पेपे कॉइन का फ्यूचर क्या है और पेपे कॉइन फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।